सेजल एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की थी, जिसके चलते उसकी सास शारदा, ननद रेणुका उसे कुछ खास पसंद नहीं करती थी। पूरा दिन उसे काम में लगाए रखा करती। एक दिन वह मंदिर में पूजा कर रही थी, तभी उसकी सास शारदा वहां आती है। बहू रानी, अगर तुम्हारी पूजा पाठ खत्म हो गई हो तो मेरे लिए एक कप चाय बना दो और मेरे कमरे में ही भिजवा देना। जी माँ जी, बस आरती ही करने जा रही हूँ, करके बनाती हूँ। ठीक है, जो भी करना होगा थोड़ा जल्दी करना। मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे कहीं और जाना है। जी माँ जी, आप अपने कमरे में चलिए, बस मैं थोड़ी देर में लेकर आती हूँ। शारदा इतना कहकर अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद सेजल जैसे ही दोबारा से आरती की थाली उठाती है, उसकी ननद रेणुका वहां आती है। भाभी, क्या कर रही हैं ये आप? ननद जी, बस आरती करने जा रही थी। बताइए, आपको क्या काम है? ठीक है, कर लीजिए आरती। उसके बाद मेरे बाथरूम में कुछ गंदे कपड़े पड़े हैं, उसे थोड़ा साफ कर देना। वो क्या है ना कि मुझे गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जी ननद जी, कर दूंगी। पहले आरती पूजा खत्म कर लूँ। कर लो। वैसे भी आपको पूरा दिन पूजा करने के सिवा और काम ही क्या है? या तो काम करो या तो पूजा। आपकी जिंदगी तो इसी में जानी है। रेणुका सेजल को ताने मारकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद सेजल आरती करने लगती है। तभी उसका पति पुनीत भी वहां आ जाता है और दोनों मिलकर पूजा करते हैं। पूजा खत्म करके सेजल सोच में पड़ जाती है, कौन सा काम करूं? पहले माँ जी के लिए चाय बनाऊं या ननद जी के कपड़े धोने जाऊं? काम दोनों ज़रूरी है, कोई भी काम को छोड़ भी नहीं सकती ना, नहीं तो कोई ना कोई गुस्सा हो जाएगा। क्या हुआ तुम्हें? तुम क्या सोचने लगी हो? जाओ, जहाँ जा रही थी वहाँ जाओ। वही तो समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा काम पहले करने जाऊं। मैं समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहती हो? अरे, वो माँ जी ने मुझे चाय बनाने के लिए बोला है और ननद जी ने बोला है कि भाभी मेरे कपड़े धो दो। दोनों का काम एक ही टाइम पर है। समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा काम पहले करूं। तुम्हें ज़्यादा अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक काम करो, तुम जाके कपड़े धो और मैं जाकर चाय बनाता हूँ। एक साथ दोनों काम हो जाएगा। उसके बाद तुम माँ को चाय दे आना। अरे नहीं नहीं, मेरे होते हुए आप किचन में काम करोगे? अच्छा नहीं लगेगा मुझे। मैं किचन में काम करने थोड़ी जा रहा हूँ, बल्कि चाय बनाने जा रहा हूँ। इसमें कौन सी बड़ी बात है? वो तो तुम नहीं थी, तब भी तो बनाता था ना। लेकिन अगर किसी ने देख लिया तो मेरे जान के लेने के देने पड़ जाएंगे। तुम चिंता मत करो, मैं चाय चढ़ाकर हॉल में जाकर बैठ जाऊंगा। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, ठीक है? और तुम जाकर कपड़े धो जल्दी से। सेजल को अपने ससुराल में चाहे कितनी भी तकलीफ हो जाती, लेकिन अपने पति का प्यार और साथ पाकर वो सब भूल जाती थी। वो अपनी ननद के कमरे में जाकर कपड़े धोने लगती है और पुनीत किचन में चाय बनाने। कुछ देर के बाद सेजल कपड़े धोकर किचन में आती है और चाय लेकर अपने सास के कमरे में जाती है। तभी रेणुका बोलती है, हाय राम, इतनी जल्दी तुमने चाय भी बना ली? अभी तो मैं तुम्हें कमरे में देखकर आई तो तुम कपड़े धो रही थी। तो इतना क्यों हैरान हो रही है? पूरे दिन यही काम तो करती रहती है, तो काम करने में तो स्पीड आ ही जाएगी ना। सही कहा माँ आपने, इनका और काम ही क्या है। माँ जी, और कोई काम है आपका या मैं जाके घर के और काम कर लूँ? नहीं बहू, अभी कोई काम नहीं है, तू जा, तब तक अपने काम कर ले। कहाँ जा रही हैं आप? मुझसे भी तो पूछ कर जाओ। माँ को काम नहीं है लेकिन मुझे है। जी,
कहिए ननद जी। मेरे लिए अच्छा सा खाना बना दो पहले, उसके बाद कोई और काम करना। अच्छा ठीक है ननद जी, मैं आपके लिए पहले खाना बना देती हूँ, उसके बाद कोई और काम करूँगी। सेजल दोबारा से किचन में जाती है और खाना बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद सभी खाने के लिए आते हैं और खा पीकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। लेकिन सेजल का सारा दिन घर के कामों में ही लग जाता। शाम को सारा काम खत्म करके जैसे ही वो सोफे पर बैठने लगती है, तभी रेणुका उसे आवाज़ देती है। आपको तो हमेशा बैठने की ही पड़ी रहती है, कभी कोई काम भी कर लिया करो। जी बताइए ननद जी, क्या काम है आपको? जरा मेरे कमरे में आइए और मेरे सर में तेल की मालिश कर दीजिए। पता नहीं क्यों इतना दर्द हो रहा है। अच्छा मैं अभी आती हूँ, आप चलिए। कहाँ जा रही हो तुम? पूरे दिन काम करती हो, थकती नहीं हो क्या? अरे नहीं, वो ननद जी ने सर पर तेल मालिश करने के लिए बुलाया है। कहीं नहीं जाना है तुम्हें, तुम यहीं रुको, मैं दीदी से बात करके आता हूँ। दीदी, आपने सेजल को बुलाया क्या? हाँ बुलाया तो है, लेकिन तू क्यों पूछ रहा है? तुझे कुछ और काम नहीं है क्या? हाँ दीदी, काम तो था। वो मेरे सर में ना बहुत दर्द हो रहा है, तो मैंने सोचा मालिश करवा लूँ। कोई बात नहीं, तू करवा ले सर की मालिश, उसके बाद मैं करवा लूँगी। रेणुका और पुनीत की बातें सेजल सुन लेती है, जिसे सुनकर वो खुश हो जाती है। थोड़ी देर बाद पुनीत काजल को बाहर घुमाने के लिए ले जाता है, उसे बाहर खाना खिलाता है। कुछ देर के बाद दोनों घर आ जाते हैं। तभी पुनीत का दोस्त आता है। पुनीत अपने दोस्त के साथ निकल जाता है और सेजल अपने कमरे में चली जाती है और बेड पर बैठकर बोलती है, काश पुनीत जी की तरह मेरी सास और ननद भी मुझसे प्यार करती, मेरी चिंता करती तो कितना अच्छा होता। काश ये मेरा सपना सच हो जाता। बहू ये देख, मैं तेरे लिए खाना लाई हूँ। सुबह से तू काम कर रही है ना, तूने खाना भी नहीं खाया। पहले तू खाना खाएगी, उसके बाद कोई काम करेगी। माँ जी आप लोग खाना खा लीजिए, मैं बाद में खा लूँगी। नहीं बहू, खाना तो अभी ही खाएगी और मैं तुझे अपने हाथों से खिलाऊंगी। तू मेरी प्यारी बहू है ना। भाभी खाना कैसा बना है? मैंने बनाया है सारा खाना। खाना तो बहुत अच्छा बना है ननद जी। अब आप जल्दी से बताइए कि रात में क्या खाएंगी, मैं वही बना दूंगी। ननद जी मैं खुद बना लूँगी, आपको बनाने की क्या ज़रूरत है। कोई बात नहीं भाभी, मिल बांट के काम करने से काम हल्का हो जाता है। इसलिए बताओ कि आप क्या खाओगी। मुझे पनीर की सब्जी और रोटी खाने का ना बहुत मन है। ठीक है भाभी, मैं रात में आपके लिए वही बना दूंगी। आप अभी खा पीकर आराम करो। शारदा और रेणुका सेजल के पास बैठी आराम से बातें कर रही थी। तभी पुनीत नशे की हालत में घर आता है और सेजल के ठाट बाट देखकर बोलता है, माँ दे दे। अरे इस गवार को क्यों सर पर चढ़ा रखा है आप लोगों ने? अरे ये इस घर की नौकरानी है, तो नौकरानी बन के रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और सर पर चढ़ के नाचने की ज़रूरत नहीं है इसे। बेटा अगर तूने बहू के खिलाफ कुछ भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अभी बहू से माफ़ी मांग। माफ़ी मांगू? और मैं, वो भी इस गवार से? मैं नहीं मांगूंगा माफ़ी वाफ़ी। ओ गवार, क्या देख रही है तू? जाके अपना काम कर। जी जाती हूँ, आप गुस्सा मत करिए। तू मेरी आंखों के सामने मत आया कर, मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है जब भी मैं तुझे देखता हूँ। अब जा यहाँ से और सोने दे मुझे। बहू तू यहाँ से चल, इसने बहुत पी रखी है।
तेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है। रेणुका और शारदा सेजल को लेकर कमरे से बाहर चली जाती हैं। अपने पति का बर्ताव देखकर सेजल को बहुत दुख होता है। एक दिन जब वो पोछा लगा रही होती है तो पुनीत वहां आता है और जानबूझकर उसके हाथों पर अपना पाँव रख देता है। सेजल जोर से चिल्लाते हुए कहती है, कम से कम नीचे तो देखकर चलिए। क्या हो गया? थोड़ा सा हाथ ही तो दबा है, कौन सी तुम्हारी जान निकल गई? आप ये कैसे बात कर रहे हो? आप मुझसे ऐसे बर्ताव क्यों कर रहे हो? तुम जियो चाहे मरो, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता है, समझी तुम? पुनीत इतना कहकर वहां से चला जाता है। उसी झटके से उसकी आंख खुलती है। तभी उसकी सास उसे आवाज देती है, महारानी, कमरे से नीचे आएगी या नहीं? जल्दी से आ, मुझे कुछ काम है तुझसे। सेजल, तुम्हें अंदर आते हुए किसी ने देखा तो नहीं? बिना बात के तुम्हें बहुत सुनाएंगे वो लोग। इसका मतलब मैं सच में पैरेलल यूनिवर्स की दुनिया में चली गई थी। लेकिन उस दुनिया से अच्छी मेरी ये दुनिया है। मैं सास और ननद के ताने सुन सकती हूँ, लेकिन अपने पति का कड़वा बोल नहीं। अरे नहीं पुनीत जी, मुझे किसी ने नहीं देखा। सेजल इतना कहकर पुनीत के गले लग जाती है और सेजल हर रोज की तरह अपने कामकाज में लग जाती है।